तुमने डॉक्टर की डिग्री ली, वो डिग्री तुम्हारी यहीं काम करने वाली है। तुमने इंजीनियर की डिग्री ली, वो डिग्री तुम्हारी यहीं काम करने वाली है। तुम कोई एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी जो भी तुम बनना चाहते थे, ये सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यहीं काम करने वाली है। वहां वो डिग्री काम नहीं आएगी तुम्हारी, वहां पर केवल एक डिग्री काम आएगी कि जिंदगी में तुमने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, कभी किसी को एक अन्न का दाना खिलाया, किसी के दुख में तुम खड़े हुए हो, किसी के कष्ट में तुम सामने आए हो, किसी की तकलीफ को तुमने अपनी तकलीफ मानी है, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे के। दिखावे से छूटकर अगर हमने कुछ किया है, दिखावे से छूटकर यदि हमने कुछ दिया है, तो ये मानकर चलना कि वो तुम्हारी दी हुई डिग्री वहां काम आएगी, वहां पर अपने को अपना जीवन संवारने के काम आएगी। ये डिग्री केवल तुम्हारे को यहां मान दे सकती है, सम्मान दे सकती है। आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, तुम जो भी बने हो, तुम्हारी ये डिग्री केवल तुम्हें यहीं काम आएगी। ये डिग्री तुम्हारी वहां नहीं चलना है। वहां तो एक ही डिग्री चलती है कि मृत्यु लोक में जाकर तूने परमार्थ का कार्य क्या किया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब हम एक डिग्री तो प्राप्त कर लिए कि हम इस पद पर पहुंच गए, हम इस प्रतिष्ठा पर पहुंच गए, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, हमने इतना वैभव पा लिया, हमने इतना धन पा लिया, या हमने इतना नाम कमा लिया। ये डिग्री किसी काम की नहीं। डिग्री एक मूल है। तुम गंगा नहाओ ना नहाओ, तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, तुम किसी पवित्र नदी के तट पर पहुंचो ना पहुंचो, पर इतना याद जरूर रखना कि किसी के आंख के आंसू अगर बह रहे हों, तुम उसके करीब जरूर पहुंच जाना, उसके करीब, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबको दिखावा प्रिय लगता होगा, पर मेरे महादेव को कोई दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंभू को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। एक लोटा जल भी आप अगर महादेव को दे रहे हो, मेरे शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मेरे शिव बाबा को समर्पित कर रहे हो, तो ये विचार कर कर मत चढ़ाना कि मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है तो ये मुझे मिल जाएगा, शंकर जी को जल चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ना ना, आप तो केवल शिव के द्वार तक जाओ, आप केवल भगवान शंकर की चौखट तक जाओ, आप केवल शिव की चौखट तक पहुंच जाओ। उसके बाद ये विचार करना छोड़ दो कि मैंने भगवान से ये मांगा है। भगवान से ये कहना कि जो मेरे हित का हो तू मुझे वो देना। मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, जो तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो वो मुझे प्रदान करना। कल की कथा में था वो
एमपीवी में उसकी नौकरी लग गई, विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो गया, रो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आपने कुछ मांगा और आपका काम नहीं हुआ, अटक गया, तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं भगवान के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, अब मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। भटक गए। एक पशुपति व्रत तुमने किया, एक बार पशुपति का व्रत करा, एक बार शंकर जी की चौखट पर गए, 2-4 महीने शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2-4 महीने तुमने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, और तुम सोच रही हो कि भगवान शंकर मेरा 2-3 महीने में सुन ले, बस इतनी कृपा हो जाए। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपके घर में 2 तरह के सेवक हैं, 2 तरह के नौकर हैं, आपके घर में 2 तरह के ड्राइवर हैं, गुरु के 2 तरह के शिष्य हैं, घर में 2 तरह के लोग हैं। अब जरा अच्छे से जवाब देना आप लोग। एक वो नौकर, एक वो सेवक, एक वो शिष्य, एक वो व्यक्ति जो अभी 2 महीने 3 महीने से नौकरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है और लाइट वाइट सही कर रहा है या काम कर रहा है 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से। और एक भक्त, एक शिष्य, एक सेवक, एक नौकर, वो जिसको सेवा करते 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 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। अब ईमानदारी से बोलना, ये 4 महीने नौकरी करने आया और इसको पैसे की जरूरत पड़ी कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपए दे दो, और एक वो नौकर, वो सेवक, वो शिष्य, वो व्यक्ति जो कि 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से सेवा कर रहा था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी, तो तुम ये 4 महीने के पहचान वाले को 50,000 दोगे कि वो पुराना जो 8 साल हो गया उसको? किसको दोगे? जो पुराना हो गया, क्योंकि तुमने उसको परख लिया, तुमने उसका व्यवहार देख लिया, तुमने उसका नेचर देख लिया, तुमने उसको परख लिया कि इसके भरोसे में कुछ भी छोड़कर चले जाता हूं, ये संभाल लेता है, मैंने इसको कुछ भी दे दिया, इसने संभाल लिया, मैंने कुछ भी करा, इसने संभाल लिया। तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख चुके हो, 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल आपने उसको परखा है, और उसको परखने के बाद अब आप उसको 50,000 रुपए देने को तैयार हो गए। एक 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, बस इसको तुमने देखा और इसको 50,000 रुपए तुमने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो अभी आया है, अभी तो काम करना चालू करा, अभी ऐसे में इसको 50,000 कैसे दे सकता हूं। उसी तरह जैसे पुरानी सेवा करने वाले को, ड्राइवर को, नौकर को, चाकर को, सेवक को, शिष्य को, भक्त को आप तुरंत निकाल कर दे देते हो और नए को थोड़ा सोच समझ कर देते हो, उसी तरह शिव की जो भक्ति है, तुम जितनी करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, उतना वो देते चले जाएगा, उतना वो प्रदान करते चले जाएगा, उतना वो देते चले जाएगा। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद में ये विचार कर लेते हैं कि अभी तक तो भगवान ने हमारा सुना ही नहीं। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद ये विचार कर लेते हैं कि भगवान तो हमको सुन ही नहीं रहा, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल से किया गया भजन, भगवान की भक्ति जो हृदय से करी जाती है, दिल से करी जाती है, मन से, चित्त से, वृत्ति से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव की भक्ति जो दिल से करी जाती है, मन से करी जाती है, चित्त से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान उसको दिखावे से नहीं देता, भगवान फिर उसको मन से ही देना प्रारंभ कर देता।
मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, पकड़ रहा है गला, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। वायलिन की आवाज कम करो। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक पुराना और एक नया, एक पुराना एक नया। अब नया जो 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 3 महीना हुआ, और तुमने सोचा कि मुझे 50,000 सेठ जी दे दे, 50,000 मुझे सेठ जी दे दे, 25,000 मुझे सेठ जी दे दे, 1 लाख मुझे सेठ जी दे दें, तो ये नहीं हो सकता। जो पुराना हो गया, जिसने झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, सेवा भी करा, आराधना भी करी, अर्चना भी करी, फिर सेवा कर कर, आराधना कर कर, अर्चना करने के बाद में जो दिया, फिर मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, उसने छप्पर फाड़ कर दे दिया। फिर कम नहीं दिया उसने, फिर उसने दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हमारी विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब प्रबल होती है, तब जाकर भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती है, तब जाकर उसकी हमें अविरल भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास की मूलता में, भरोसे की मूलता में, दृढ़ता में। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, राजा अनर्त का चरित्र कह रहा है। जिस राजा अनर्त को खुद के पिता ने श्राप दे दिया था, केवल सत्य बोलने के लिए, केवल सत्य। अब विचार करिएगा जरा, कितनी विचित्र कथा है कि सत्य बोलने के लिए, सत्य बोलने स्मरण करिएगा थोड़ा सा। अब राजा अनर्त के जो पिताजी थे, एक बार सभा में बैठे हुए थे,
और सभा में बैठे हुए राजा अनर्त के पिताजी ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि सब कुछ मेरा, कह दिया। और ये सारी सृष्टि मेरी है। दक्षिण का राज्य में इसको देता हूं, पश्चिम का राज्य में इसको देता हूं, पूरब का राज्य में इसको देता हूं, उत्तर का राज्य में इसको देता हूं। राजा अनर्त के पिताजी वो अपनी सृष्टि को, अपनी पृथ्वी को बांटने लगे और ये कहकर बांटने लगे कि ये मेरी। वहीं पर सारे भाई तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको राज मिल गया, सत्ता मिल गई कि दक्षिण का राज्य में मिल गया, पूरब का राज्य इनको मिल गया, पश्चिम का राज्य इनको मिल गया। पर केवल एक, और वो थे राजा अनर्त। केवल एक जो थे, केवल राजा अनर्त। और राजा अनर्त ने तुरंत सभा में खड़े होकर कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि ये पृथ्वी आपकी है, आपने उत्तर का राज्य इनको दे दिया, दक्षिण का राज्य इनको दे दिया, पूरब का राज्य इनको दे दिया, पश्चिम का राज्य इनको दे दिया। पर राजा अनर्त कहते हैं, पिताजी मेरे दिल का मन से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरे दिल से आज मैं कह रहा हूं कि ये पृथ्वी भले आपकी हो, पर चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। घर तुम्हारा हो सकता है, दुकान तुम्हारी हो सकती है, परिवार तुम्हारा हो सकता है, कुटुंब कबीला तुम्हारा हो सकता है, पर यह कभी मत कहना कि इस दुकान को मैं चला रहा हूं, इस घर को मैं चला रहा हूं, इस परिवार को मैं चला रहा हूं। हमेशा एक बात याद रखना, इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसको चलाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव उपासना में डूबने वाला होता है, वो ये जानता है कि ये मैं नहीं चला रहा, ये चलाने वाला तो मेरा परमात्मा है, ये चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके चित्तवृत्ति में, आपके स्मरण में ये रहना चाहिए कि वो चला रहा, आपकी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए। और सरल भाषा में समझ लो आज की कथा को। आज कौन से दिन की कथा है? 5वें दिन की। कल की कथा और परसों की कथा। कल कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों भी कथा का समय यही रहेगा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर परसों का जो कथा का समय यहां पर होगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा का समय रहेगा वह सुबह है, परसों के दिन विराम वाले दिन, विश्राम वाले दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। घर तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जायदाद तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। उस पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन की कथा और बची है, 2 दिन की कथा और है, निकलती चली जाएगी। आज का दिन भी पूरा हो जाएगा, कल का दिन पूरा हो जाएगा, परसों सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। फिर 28 फरवरी से इंदौर के आगे बेटमा में फिर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। 6 मार्च तक चलती रहेगी। 6 मार्च को बेटमा में विराम हो जाएगी, फिर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा कथाओं का क्रम 2025 तक ऐसा ही चलते जाना चल रहा। कहीं योग संजोग है आपका और हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव की इस कंकर शंकर की भूमि पर
मिलने का, तो बाबा ने यहां पर आपको और हमको मिला दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी उदारता है। और उसी की कृपा से ये पावन अपन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। आज अगर ये कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि नहीं होती तो शायद हम भी शिव महापुराण की कथा ना तो यहाँ बाच रहे होते और ना आप यहाँ सुन रहे होते। ये उसकी उदारता, उसकी कृपा से अपन लोग यहाँ बैठे। कौन बैठा? घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे नाम है, तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम्हारा खसरा है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारी खतौनी है, तुम्हारी बई है, सब कुछ तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं हो, चलाने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। ये सैनिक लोग, पुलिस वाले, गार्ड, ये सब जो बंदूक रखते हैं ना, देखिए तुमने कि नहीं देखे? ये बंदूक जो रखते हैं ना, तो ये बंदूक हमेशा कंधे पे जब टांग के रखते हैं तो बंदूक की जो नली का मुंह होता है ऊपर होता है। तो किसी पुलिस वाले से, किसी गार्ड से ये पूछना कि इसको सीधी क्यों नहीं रखते रे, इसको ऐसी क्यों नहीं रखते, ऐसी क्यों नहीं रखते, ऐसी क्यों नहीं रखते, नीचे क्यों नहीं रखते, इसको हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? तो क्योंकि पुलिस वाले को भी मालूम है कि ऊपर चल भी जाएगी तो वो चला देगा। अगर ऊपर चल भी गई तो वो चला देगा, हम जानते हैं, पर इधर उधर चल गई तो कोई चलने नहीं देगा। ये उनका विश्वास देखो कि नली का मुंह भी ऊपर है, कि वो बैठा है, वो संभाल रहा है, इस बंदूक की गोली को भी वो संभाल रहा है, सारे इशारे को वो संभाल रहा है। तो बंदूक भी हमें इशारा करके बताती है कि मैं बंदूक, मेरे पास कारतूस होने के बाद भी मैं उसकी शरणागति में दिन भर टंगी रहती हूं कंधे पर, तो तुम भी उसके भरोसे पर क्यों नहीं टंगे रहते? मैं बंदूक होकर मेरे पास कारतूस है, मेरे पास गोलियां हैं, फिर भी मैं ऐसी नहीं रहती, मैं उसके भरोसे पर रहती हूं, उसके भरोसे पर। आसमान में बंदूक की नली का मुख होता है कि वो संभाल रहा है। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हम बहुत घूम कर जाना चाहते हैं, बहुत घूम कर। एक नई नवेली बहू आ गई, बहुत पढ़ी लिखी थी, सास ने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, तो सास ने बहू से कहा, बेटा मुझे हिंदी में तुम समझाओगी कि तुमने कौन सी पढ़ाई करी है, अंग्रेजी में मत समझाना, मुझे हिंदी में समझाओ। अब बहू भी चक्कर खाने लगी कि मेरी सास को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं। फिर भी उसने समझाया, क्योंकि वो भी किसी अच्छे गुरु की चेली थी, तो उसने समझा दिया, मम्मी नेत्र नेत्र चाय, मैंने पढ़ाई करी है। कौन सी करी है? नेत्र नेत्र चाय। तो छोरा वहीं बैठा था बेटा, तो माँ ने बेटे से पूछ लिया, ये कौन सी पढ़ाई है रे छोरा? तो कि मम्मी IIT, इसने IIT करी है, IIT, नेत्र नेत्र चाय, इसने पढ़ा है। पहुंचे वही है, पर घूम कर पहुंचे, घूम कर जाना है। हमारी भी आदत है, जाना सबको वही है। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, वो भी आ जाएगा देने को। जाना वही है, उसी की चौखट पर जाना है, उसी के दरवाजे पर जाना है, उसी के पास जाना है, उसी के करीब जाना है हमको। और सब उसके पास छोड़ने के बाद
सब एकदम फ्री हो जाते, एकदम फ्री। जब तक हम उस महादेव के पास नहीं पहुंचते तब तक सबको हमारी चिंता रहती है। जब हम महादेव के पास पहुंच जाते हैं, शंकर जी के करीब में पहुंच जाते हैं, तब हमारी चिंता कोई नहीं करता। तुम ईमानदारी से बोलना, जब तक जिंदा हो तब तक सोचेंगे मम्मी नहीं आई, काका जी नहीं आया, फूफा जी नहीं आया, मामा जी नहीं आया, जजमान नहीं आया, पंडित जी नहीं आया, जीजी भाई नहीं आई, काका जी नहीं आया। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हें लगता है कि उसको हर पल याद करते रहते हो, हर पल स्मरण करते रहते हो, हर पल उसकी याद तुम्हें सताती रहती है। कब तक? जब तक वो जिंदा है। और जैसे ही वो मर गया, ले जाकर उसको शमशान में छोड़ दिया, शिव के द्वार पर ले जाकर जब छोड़ दिया, शंकर की चौखट पर ले जाकर जब छोड़ दिया, तब तुम एकदम फ्री हो गए। फिर किसी ने याद नहीं करा, कोई नहीं कहता कि वो काका जी कहाँ गया, वो व्यक्ति कहाँ गया, फिर किसी ने याद नहीं किया। एक बच्चे की, एक व्यक्ति की सही समाधि, सही साधना कहां लगती है? तो कहा मां की गोद में लगती है। बच्चा सब दूर खेलता है, पर मां की गोद में आकर जैसे ही बैठता है, बच्चे की धीरे धीरे आंख लगने लगती है। उसी तरह तुम पूरी दुनिया में खेलते रहो। ये इतना बड़ा मेला ठेला लगा है, यहाँ से गुड़बेला तक चले गए, नापली तक चले गए, चितावलिया तक चले गए, सीहोर तक चले गए, सब दूर दिन भर घूम रहे हो। और घूमने के बाद जैसे ही तुम तैयारी कर कर बैठे थे कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, बस तुम कथा में जाकर बैठे। अभी तुम घूम रहे थे, अभी तुम फिर रहे थे, अभी तुम खा रहे थे, अभी तुम पी रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही कथा चालू होने का 1 बजे का समय हुआ, उसके ठीक 20 मिनट पहले तुमको ऐसा लगने लगा कि मुझे नींद की झपकी आ रही है। 1 बजेंगे उसके 20 मिनट पहले। प्रैक्टिकल करके देखना, हुआ किसी की संग की नहीं हुआ? हुआ ना? 1 बजने के 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तुमको ऐसा महसूस होगा। थोड़ा और बैग से कई ने तो निकाल भी ली होती है। फिर टीवी उसने एलईडी में देखा, अभी तो मूंछ वाला ही बोल रहा है। फिर इतना में फिर ध्यान दिया कि अब कथा चालू हुई, फिर झटकार के अब सही बैठी ने थोड़ा सा पानी भी पिया, और ज़्यादा नींद सताए तो फिर बैग में से निकाल के बिस्कुट भी खा गई। उसका कोई भरोसा नहीं। अब उसकी चित्त वृत्ति है। अब विचार करना, इतनी देर से नींद आ रही थी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं आ रही थी। रात को 11-11, 12 बजे तक नींद नहीं आए, भजन गाए, चिल्लाए, घूमे फिरे, इंतजार में बैठी रहे कोई आने वाला है। तुम सब समझदार हो गए हो रे, पक्का है। अब बोलना मत, चुप रहो, बस शांति रखो। तुम बहुत समझदार हो गए सब। ऐसी गोला बना के बैठती है, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू इधर से देखना, और भजन गाती रहेगी। तेरे डमरू जो भजन गाती गाती बाजू वाली के कोनी मार, तुरंत एकदम। अब वॉल्यूम भी तेज हो गया, तेज। इतने में भोलानाथ आया, बाजू में बैठा, पानी पिया, और तुम्हें भी पानी पिला के
तत्व था, शंभु। अब सही है, सही है, सही है। तुम बिगड़े हुओं का तो बाबा ही एक सहारा है, पक्का है, तो निश्चित है। हो बोल बम का नारा है, बस उसकी शरणागति। अब नींद नहीं आ रही, रात रात को 12-12, 1-1 बजे तक नहीं आए, पर कथा चालू हो उसके 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, तुमसे भी कहूंगा, तुम्हारा भी अनुभव होगा, तुम्हें ऐसे नींद नहीं आएगी, पर कथा चालू होने के आधे घंटे पहले थोड़ी सी झपकी, थोड़ी सी ललकता नींद की जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा सब दूर घूमता है, पर मां और पिता की गोद में बच्चा चैन से बैठा रहता है, आनंद में बैठा रहता है, निर्भीक हो जाता है। उस बच्चे को फिर चिंता नहीं रहती, उस बच्चे को फिर टेंशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं मां की गोद में सो रहा हूं, मैं पिता की गोद में सो रहा हूं। उसी तरह कथा चालू होने के पहले तुम मेरे परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो, और जैसे ही गोद में बैठते हो वैसे ही महादेव तुम्हें हृदय से लगाता है, तो अपने आप उससे मिलन हो जाता है, अपने आप उससे मिलन की ओर बढ़ जाते हैं हम, उससे हमारे मिलन की आसक्ति बढ़ जाती है। वो मिल रहा है। मिलन की आसक्ति बढ़ती है। महाराज शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। राजा अनर्त ने अपने पिताजी से कह दिया था कि यह पूरी सृष्टि आपकी हो सकती है, पूरी पृथ्वी आपकी हो सकती है, पर चलाने वाला मेरा महादेव है, चलाने वाला मेरा नारायण है, चलाने वाला मेरा राम और कृष्ण है, चलाने वाले आप नहीं हैं। व्यक्ति जब तक अपना घर चला लेता है, जब तक उसके भीतर श्वास होती है, धड़कन होती है, श्वास चलती रहती है। जब श्वास ही नहीं रहेगी तो क्या क्या चलाएगा? तो चलाएगा कैसे? जिस दिन उसने ये जान लिया कि मैं नहीं चला रहा हूं, चलाने वाला तो कोई और है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन तुम समझ गए कि मैं नहीं चला रहा हूं, उस दिन फिर तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, फिर तो केवल एक ही है, केवल एक। महाराज जिस रोग को दवाई से ठीक करा जा सकता है, तो डॉक्टर उसको दवाई से ठीक करने का प्रयास करता है, और जो रोग दवाई से ठीक नहीं हो पाता, फिर उसको डॉक्टर ऑपरेशन करने का बोल देता है कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दवाई खाने में तकलीफ नहीं है, पर ऑपरेशन कराने में तकलीफ है। दवाई से अगर ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करेगा तो कहीं नस कटेगी, कहीं चमड़ी कटेगी, कहीं कुछ कट रहा है, और कष्ट बहुत लंबे समय का भोगना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर दवाई से ठीक करना चाहता है। हमारे यहाँ भी शिव महापुराण की कथा और गरुण पुराण की कथा यही कहती है कि 84 लाख योनियों में जो तुम कर कर आए हो, जो पूर्व में तुम कर कर आए हो,
परमात्मा कहता है कि मृत्यु लोक में ये मनुष्य की जो देह दी है, ये मनुष्य की देह भगवान का भजन करने के लिए दी है। भजन मतलब दवाई खा लो और रोग मिटा लो। अपने जीवन के जो 84 लाख योनियों में कर आए उसको काटने का समय ये मनुष्य की देह भजन करने को मिली है। और जो भजन के बल पर इस रोग को नहीं समाप्त कर सकता, हमारे पूर्व के कर्म को समाप्त नहीं कर सकता, फिर भगवान ऑपरेशन करने की सोचता है, फिर भगवान इसको 84 लाख जन्म वापिस देने की सोचता है। भगवान भी नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार जन्म दे। भगवान की बिल्कुल मर्जी नहीं है कि तुम्हें बार बार जन्म दिया जाए। वो तो तुम भजन नहीं करते हो ना। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को नहीं चढ़ाते हो, शंकर की चौखट पर नहीं जाते हो, शिव के द्वार तक नहीं जाते हो, शिव भक्ति में नहीं लगते हो, इसलिए भगवान बार बार जन्म देता है। बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। पर भगवान से कह देना, प्रभु मेरे को अब जन्म मत देना, बहुत मुश्किल है। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। हम संसार सागर में आने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद फिर फंस गए। हम तेरा भजन नहीं कर पाए, हम तेरा स्मरण नहीं कर पाए, हम तेरा कीर्तन नहीं कर पाए, हम तेरा मंत्र जाप नहीं कर पाए, हम तेरा नाम जाप नहीं कर पाए, हम शिव भक्ति में नहीं डूब पाए। महाराज कहने वाला कुछ भी, एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने भेजा है। उस पत्र में, उत्तर प्रदेश का पत्र है, जिनने लिखा होगा उनके स्मरण में होगा कि मेरा नाती बार बार गलती की क्षमा मांगने के लिए, बार बार क्षमा मांगने के लिए वो देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए शिव मंदिर तक जाता है। उस पत्र में हम उस पत्र को टीवी पे नहीं दिखाएंगे, बस नाम पढ़ देंगे और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपने हृदय की भी लिखी हो। नाम वगैरह दिखा दो भले टीवी पर। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से बाबा की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने हरिद्वार गए थे। मैं सुबह हर रोज घूमने जाता हूं, रास्ते में शिव मंदिर पड़ता है। खड़े होकर बाबा से प्रार्थना करता हूं, बाबा एक गलती जो मेरे नाती ने करी, उस गलती को आप भी क्षमा करना। उस गलती के कारण उसको कष्ट हो रहा है, पर आप क्षमा करोगे ये निश्चित है, आप कृपा करोगे निश्चित है। उन्होंने बार बार इस लाइन पर लाइन खींची गई है कि मेरे उसकी गलती को क्षमा करना। उसने गलती कर दी, पर अब
कष्ट भी तो, परेशानी भी तो उसी को है। हम यहाँ बाबा से यही प्रार्थना करने आए। बाबा, जीव निंदा कर देता है, जीव शिव की निंदा कर देता है, जीव शिव महापुराण की निंदा कर देता है, जीव शंकर की कथा की निंदा कर देता है, जीव देवाधिदेव महादेव की निंदा कर देता है, मंदिर देवालय की निंदा कर देता है। पर उस जीव को जब फिर कष्ट का अनुभव होता है तब आखिरी में विचार करता है कि वो कष्ट क्यों हुआ। बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं कि जो नाती इतना कष्ट में हो गया था और बाबा की कृपा से जब कुबरेश्वर धाम का स्मरण कर कर कथा को सुनकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, तब बाबा ने उसको क्षमा कर दिया और बाबा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। ये शिव तत्व है। बैठो बाबा जी, बैठो माता जी, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। ये शिव तत्व है हमारा। कहने वाला कह देता है, बड़ी मस्ती में कह देता है साहब, बड़ी मस्ती में, बड़ी अलमस्ती में लोग कहकर चले जाते। पर रोज प्रतिदिन आरती के बाद हम आपसे एक बात जरूर कहते हैं, सुनिए ना। आरती के बाद क्या कहते हैं कि जितना समय कंकर संकर की भूमि पर रहना, उतना समय आप भजन करना, मंत्र जपना, नाम जपना, स्मरण करना, क्योंकि बाबा ने ना जाने क्यों आपको पकड़कर यहां बुलाया है, ये वही जान सकता है। आरती के बाद हम प्रतिदिन आपसे कहते हैं कि कोई व्यर्थ बात में ना पढ़कर भजन करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, भजन करना, जितना कर सकते हो करो, जितना स्मरण कर सकते हो करो। बहुत दुखी थे कुछ लोग, क्योंकि जैसे जैसे भजन करने वाले आते हैं, धर्मात्मा आते हैं, संकीर्तन करने वाले आते हैं, कीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे वैसे चोटे भी बहुत सारे आते हैं। पर आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोटे, ये चोर हर कथा में चले जाते हैं, क्योंकि कथा का अनाउंसमेंट तो यहीं से होता है कि कथा वहां होगी, तो ढूंढते ढूंढते चोर हों तो पहुंच जाते हैं। उनको मालूम है भीड़ आती है। पर ये चोर इतनी चेन, इतने मंगलसूत्र, इतने मोबाइल, इतने पर्स चुराने के बाद भी आज भी चोटे की चोटे ही है। आज भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ, आज भी ये चोर की चोर है। और आपका अगर एक बैग चले भी गया, एक हैंडसेट चले भी गया, आप रो भी लिए, एक चेन गई भी सरी, परंतु मेरे बाबा ने पहले अगर 5 ग्राम की गई तो मेरे बाबा ने 10 ग्राम की बनवा कर तेरे गले में डाल दी। और वो चोर का प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोटा की चोटा ही दिया, वो जिंदगी भर वैसे ही रहे। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, वो बाहर प्रशासन द्वारा पुलिस के जो गार्ड लगे हुए हैं पूछताछ कार्यालय में, वो बहुत अनाउंस करते रहते हैं कि साहब उनका ये बैग खो गया। आज भी कोई अनाउंस हो रहा था कि भैया तुम ले जाओ सामान, पर बैग में कागज हो वो कम से कम दे जाओ। एक कोई की आंख में आंसू थे कि सब ले गया, कुछ ना बचा। मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी लोग इस पावन भूमि पर कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसके पास में टिकट नहीं हो, टिकट का पैसा नहीं हो, ओढ़ने का कम्बल नहीं हो, तन पे पहनने की साड़ी नहीं हो, पैंट शर्ट नहीं हो, घबराना मती, कार्यालय पर जाकर लिखा देना। तुम्हारा टिकट भी हम कराएंगे, कम्बल भी बाबा देगा और कपड़े भी बाबा देकर भेजेगा। 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितने भी, अगर तुम्हारे पास में जाने का भी टिकट नहीं हो और अगर कोई ले गया हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिताजी कुबेर भंडारी, ये महादेव बैठा हुआ है। तुम इस विचार में रहना कि तुम अपने मायके आई हो, ये मायका है तुम्हारा कुबेरेश्वर महादेव। तुम अपने मायके में आई हो और जहां पिता रहता है वहां फिर कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। ओढ़ने का कम्बल भी नहीं हो ट्रेन में जाने के समय पर, और अगर ट्रेन में जाने के लिए तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो, सामान नहीं हो, चिंता मत करना, बस कार्यालय पर जाकर बोल देना
कि हम इस वहाँ से आए थे और हमारा टिकट नहीं है। हमारा कोई भी सदस्य यहाँ से कथा पूरी होगी 22 तारीख को, हम 23 तारीख से यही करेंगे, आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर भेजकर आपका टिकट दिलवाकर आपको ट्रेन में बिठवाकर आपके गांव भेज देंगे। चिंता नहीं करना, चोर लेकर गया है ना, उसको ले जाने दो, उसकी चिंता नहीं है अपने को। पर विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर, चिंता कर कर बिल्कुल आंख में आंसू भरकर मत जाना, बहुत खुश होकर जाना मेरे बाबा के दरवाजे से, तो वो खुश होकर वापस बुला लेगा अपने दरवाजे पर। प्रसन्नता में जाना, प्रसन्नता में। और दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, आप शिव के तत्व को जानो। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा मिलती है भाई। हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं, तब कहीं इस पुराण के सामने और कुबेर भंडारी के सामने बैठने का मौका मिलता है। बहुत। नामदेव जी चले गए तब समझ में आया कि ये संत नामदेव जी हैं। रामकृष्ण परमहंस चले गए जब समझ में आया ये रामकृष्ण परमहंस है। चैतन्य महाप्रभु जी चले गए तब समझ में आया कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं। मीराबाई चली गई तब समझ में आया कि ये मीराबाई है। कर्माबाई चली गई तब समझ में आया कि ये कर्माबाई है। जब तक थे तब तक दुनिया के लोग उनको भजन तक सही से नहीं करने देते थे। आप भी चिंता मत करना, भक्ति में इतने डूब के रहना कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहें कि शिव की भक्ति वो करते थे। स्मरण नहीं, भक्ति मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना, स्मरण मत छोड़ना और अपना कर्म मत छोड़ना। कर्म करते रहो, कर्म करो। ये समिति आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का टिकट बनवाकर तुमको भेज भी देगी। और ये समिति तुमको विश्वास के साथ तुम्हारे घर भेज भी देगी। और मेरा विश्वास कहता है कि दूसरी बार हम तो 200, 500, 1000 का टिकट बनाकर भेज देंगे, पर मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हें एक प्रेरणा मिल जाएगी। तुम भी जब अगली बार आओगे तो ये बाबा के धाम में ऐसा लुटा कर जाओगे कि यहीं से मैं वहां तक पहुंची थी। जिनका सत्य में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं हो, हकीकत में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं, जाने का भी पैसा नहीं, तो चिंता मत करना। अगर थोड़ा बहुत हो तो अपने पैसे से जाना, नहीं हो तो बाबा के धाम में आए हो, बाबा से कहकर करवाना। वो है संभालेगा। कोई कहे हमारा बैग में हमारे 2 जोड़ कपड़े, एक परिवार पूरा की पूरा आया, पूरा परिवार आया और बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर चले गए। हम बूढ़ी माँ रो रही है, हमने उनसे कहा माँ तू खूब प्रेम से भोजन कर, खूब प्रेम से रह। एक बिहार की माता यहाँ आई हुई है, उस बिहार की माता से हमने कह दिया कि इन माता को आप संभालना 6 दिन, 7वें दिन 22 तारीख को इनको हमारे कुबेर भंडारी के पास में छोड़ना, फिर हम इनको आराम से इनके घर तक छोड़कर आएंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी निर्मलता हो, हृदय चित्त हो आप। हमारे बीच में संजय भैया शुक्ला और विशाल भैया पटेल जी आए हुए हैं। संजय भैया के यहाँ की भी कथा, इंदौर का इतिहास रची, बहुत सुंदर कथा हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और 28 फरवरी से जो बेटमा में कथा है वो विशाल भैया की कथा है। ये भी आपको निमंत्रण देने आए हैं। विशाल भैया एक बार हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दो। ये भी आपको निमंत्रण देने आए हैं कि बेटमा की पावन धरा पर आकर आप शिव महापुराण की कथा 28 फरवरी से श्रवण करें, 6 मार्च तक। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, अविरल भक्ति। और जब शिव तत्व को आप चिंता कर कर नहीं, भजन कर कर अपना जीवन निकालो। चिंता में बिल्कुल जीवन मत निकालना। 7 दिन के लिए आए हो, इतने प्रसन्न होकर जीना, इतने प्रसन्न होकर जीना कि यहां से जाने के बाद भी कोई तुमसे कहे कहां गई थी तो कह देना कुबेर भंडारी के दरवाजे
उसकी कंकर शंकर में सोने के लिए गई। ऐश आराम की जिंदगी होने के लिए नहीं। ऐश आराम मेरे ना होता तो मैं अपने घर से ही नहीं निकलती। मैं उसके चरणों में सोने के लिए गई थी, उसके चरणों में भजन करने के लिए गई थी। वो मेरा महादेव मेरे पास में है। लोग पूछेंगे वहां तो रुद्राक्ष लेने गई थी तो मिला? अरे पूछो ही मती रे। फिर हंस दिए तुम लोग, पूछो ही मती। भंडारी है वो, कब आधी रात को आता है पता ही नहीं चल पाता है। भंडारी है वो। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। मेरा रखना तेरे हवाले। शंभो।
अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हो अपनी काशी कौन जाने। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये तेरी कृपा, ये तेरे बल पर जी रहा हूं, तेरी उदारता। जो तू कर सकता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मा, थोड़ा बढ़ा के रखो, प्रेशर खोलिए थोड़ा सा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुरंत सुनता है। एक बहू पूना में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास रहती है। तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? पास वाली। पूना वाली तो फोन पे बोल देगी मम्मी चिंता मत करो, पर दवाई देने, डॉक्टर को दिखाने, उसको बताने के लिए पास में कोई है, उसी तरह
मेरा महादेव तुम्हारे पास में कंकर शंकर में समाया बैठा है, जो दुख तुम्हारा निकाले। आपकी चित्त वृत्ति में शिव समाज, विनय, विनम्रता और विवेक, ये तीनों प्रबल हो। विवेक, बुद्धि का प्रयोग, हमें किसी को कष्ट नहीं देना, बुद्धि के प्रयोग से हमें किसी को दुख नहीं देना है, बुद्धि से हमको जनमानस का कल्याण करना है, संपूर्ण विश्व का कल्याण। आए हो मृत्यु लोक में, तो इस मृत्यु लोक का सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण करते हुए चलो, सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन करते हुए चलो। महाराज, एक बात शिव महापुराण के अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। पराई स्त्री, पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देता है। जो पराई नारी पर अपनी दृष्टि देता है और पराये धन पर जो अपनी दृष्टि देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। आप ये सोच सकते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, इसलिए मैंने इसका ये धन रख लिया, इसकी दौलत रख ली, इसका सामान रख लिया, उससे उसका सुख नहीं है। चोरी करने वाला व्यक्ति कथा में आता है, ऐसा नहीं है कि चोट्टे यहां नहीं आते, चोट्टे भी आते हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी चेन पर दृष्टि रखता है, आपके मंगलसूत्र पर दृष्टि रखता है, आपके सामान पर दृष्टि रखता है, और वो कैसा भी आइडिया लगाकर तुम्हारे गले से तुम्हारे सामान को लेकर चला जाता है। वो आइडिया लगाएगा, वो कैसे ना कैसे तुम्हारे सामान को ले जाएगा। चोरी करने वाला पर ईमानदारी से बोलो, ये चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में गए होंगे और ना जाने कितनी कथाओं में इनने चोरी करी होगी। ये चोट्टे आज तक करोड़पति नहीं बन पाए, आज तक भी ये चोट्टे की चोट्टे ही रही है। और जिनकी चेन चली गई, जिनका मंगलसूत्र गया, जिनका सामान गया, वो 1 साल में 1.5 साल में पहले 2 तोले की थी, अब की बार 2.5 तोले की ली आई शिव की कृपा से। और ये चोट्टे चोट्टे ही रही है, ये फिर अगली जगह पहुंच गए, फिर चोरी करते रहे। ये नहीं अब इतनी चोरी करी थी, ने चैन आ गई, ने सामान आ गया, ने वैभव आ गया, ने दौलत आ गई, ने संपदा आ गई, ने सत्ता आ गई, ने इतना सब कुछ इनको प्राप्त हो गया। फिर तो इनको अच्छा पैसे वाला बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा वैभवपति बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा धनपति बन जाना था, पर नहीं सुधरे। अर्थात पर स्त्री, पर धन पर अगर दृष्टि है, पर स्त्री पर धन पर यदि आपकी निगाह है, तो समझ लेना आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। आपका प्रमोशन नहीं, डिमोशन ही होगा। आप ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, आप वैभव की ओर नहीं बढ़ सकते। नहीं मिला गुरु द्रोणाचार्य को एक गाय नहीं मिली अपने राजा द्रुपद के यहां से, एक गाय नहीं मिली, बल्कि द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बेटा देख रहा है, बेटा उनको देख रहा है कि ये राजा के दरवाजे पर, राजा के द्वार पर, राजा की चौखट पर मेरे पिता का अपमान हुआ है,
मेरे पिता का अपमान हुआ है, ये देख रहा। नैनों में जल भरा हुआ है। अश्वत्थामा जिस राजा द्रुपद के यहाँ पर खड़े हुए थे, जिस राजा द्रुपद के यहाँ अश्वत्थामा खड़े हुए थे, वहां अश्वत्थामा ने अपने पांव से जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। डीले कम करो रे बाबा। अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। जब अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा, जमीन को खरोद रहा है पांव से, क्योंकि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अपने पिता का अपमान करते हुए देखकर अपने पिता को दुनिया के लोग अपशब्द कह रहे हैं और गुस्सा नहीं आया। ये बेटा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा आया क्रोध, बहुत क्रोध आया। हम प्रत्येक घर के बेटा बेटी से एक बात कहते हैं, आज भी इस कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी इस कथा के माध्यम से कहेंगे कि जो बेटियां शादी कर कर ससुराल चली जाती हैं, उनसे निवेदन है अपने पति से एक बात जरूर कहो, और पतियों से निवेदन है वो अपनी पत्नियों से एक बात जरूर कहें, मैं जिंदगी में कभी तेरे माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, तू मेरे माता पिता का अपमान मत कर। मैं तेरे माँ बाप को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा। पति अपनी पत्नी को वचन दे कि मैं तेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहूंगा, एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, पर तेरे माँ बाप के प्रति जितना मैं समर्पित रहूंगा, अपनी वाणी पर कभी गलत संबोधन नहीं लाऊंगा। ऐसा ही संबोधन तेरी वाणी से मेरे माता पिता के लिए भी होना चाहिए कि कोई गलत शब्द ना। ये हम आपस में विवाह करे हैं तो सम्मान के शब्दों का प्रयोग करिए। सम्मान के शब्दों का प्रयोग करो। और जब हम सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। कई बार हमारे ये ब्राह्मण लोग, हमारे आशीष, आकाश, ये सब बच्चे कहते रहते हैं, गुरुजी आप हमसे आप कर कर बोलते हो, अच्छा नहीं लगता, आप हमसे तुम कर कर बोल लिया करो। हम तो छोटे हैं, बच्चे हैं आपके, आप हमसे आप कर कर बोलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आप तो तुम कर कर बोल लिया करो। हम उनसे हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर आज हमने आपको बोलने में तुम लगा दिया तो एक ना एक दिन तुम्हारी वाणी में भी तुम हमको तुम लगा कर बोलना प्रारंभ कर दो। यदि हम आपको आप दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आपको आतिथ्य दे रहे हैं, तो एक दिन आप भी हमको आतिथ्य देते रहोगे। जिस दिन इस वाणी का खेल गड़बड़ होगा, उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। आप से तुम पर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, आप रहो। अब अश्वत्थामा जमीन को रोंद रहा है, खड़े खड़े 5 वर्ष का बालक अपने पांव के पंजे से जमीन को खुरद रहा है। जमीन कब खुरदी जाती है? जब कोई बड़ी बात हो जाती है। राम जी वन को जा रहे थे और माता सीता को मालूम पड़ गया कि राम जी वन को जा रहे हैं, तो मां जानकी जी, माता सीता
कौशल्या जी के पास जाती हैं। माता कौशल्या जी के चरणों में जाकर माता सीता बैठ जाती हैं, चरणों को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को खरोदती हैं माता जानकी। कौशल्या जी से कुछ नहीं बोली है माता जानकी, केवल देख लिया कौशल्या जी ने कि ये जमीन को खरोज रही है, ये जमीन को खरोद रही। केवल उन्होंने देखा है कि इन्होंने जमीन को खरोदा है, समझ गई, बोला नहीं है। पहले के जमाने में बहू कुछ भी बोलती थी डायरेक्ट अपने पति से नहीं बोलती थी, इसलिए माता सीता राम जी के पास जाकर नहीं बोली कि मुझे तुम्हारे साथ बन जाना है, उन्होंने माता कौशल्या जी से कहा। कौशल्या से भी कहा नहीं, जमीन को खरोदा और उतने में समझ गई माता कौशल्या कि सीता क्या चाहती। पहले का जमाना था, पहले का। यहां बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, उनसे पूछना, ये अपने ससुर से कभी नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए। ये हमेशा पुराने जमाने की बहुएं पहले अपनी जेठानी से कहती थी, जेठानी फिर सास से कहती थी, सास फिर अपने पति से कहती थी कि ऐसा करना है। ये डायरेक्ट नहीं कहती थी। और कितनी मर्यादा थी। सास ससुर अगर बाहर बैठे हैं तो बहुएं बाहर नहीं आती थी, पति से तो कह भी नहीं सकती थी, इतनी मर्यादा थी। और माँ बाप के होते हुए बेटा खुद अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, इतनी मर्यादा थी। और एक आज का समय, बहुओं को कुछ भी कहना है, पति बाहर खड़ा है, सास ससुर बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो आई, सिर पे पल्लू लिया, कोनी मारी, जरा किचन में आओ। वो रसोई घर गई और वहाँ जाकर कहा कि मेरे को ये सामान ला देना। पहले कितना था कि पहले उससे कहो, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे। जब सब जगह कह दे तब जाकर फिर वो बात सफल। कितनी मर्यादा। जमीन को अश्वत्थामा खरोद रहे जमीन। जब जमीन को अश्वत्थामा ने खरोदा, गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बात को स्मरण को जान गए। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को देख लिया उन्होंने, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है इसलिए तो जमीन खरोद रहा है। बेटे का हाथ पकड़ा, जाने लगे। राजा द्रुपद ने आवाज लगाया गुरु द्रोणाचार्य को, ए द्रोण सुनो, किसी राजघराने में जाना तो राजा से कैसे बात करना चाहिए सीख कर जाना। गुरु द्रोणाचार्य ने पलटकर राजा द्रुपद को देखा तो गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। अश्वत्थामा तब बोले, मेरे पिता एक राजा के पास में नहीं आए थे, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए थे। मित्र से मिलने के लिए आए थे। आवाज क्या, आज साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा। मेरे पिता राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। और राजा से मिलना और मित्र से मिलने में अंतर है। राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत विचार कर कर जाया जाता है, बहुत सोच कर जाया जाता है, बहुत मनन चिंतन कर कर जाया जाता है। जो लोग किसी सांसद से मिलने चले जाएं या किसी मंत्री से मिलने चले जाएं, वो लोग विचार करना। किसी राजा से मिलने जाओगे तो 50 विचार कर कर जाओगे, सोच कर जाओगे, मनन चिंतन कर कर जाओगे।
क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसलिए लिख कर भी लेकर जाओगे, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। राजा से मिलने जा रहे हो तो 50 चीज तुमको सोचना पड़ेगी, विचारना पड़ेगी, फिर विचार कर कर फिर आप जाओगे। पर मित्र से मिलने के लिए, सखा से मिलने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए कोई विचार नहीं करा जाता है, कोई सोचा नहीं जाता है, विचार नहीं करा जाता, डायरेक्ट जाकर उसको गले से लगा लिया जाता है। वो मित्रता का भाव होता है। यहां सोचा नहीं गया, यहां विचार नहीं करा गया, यहां देखा नहीं गया। मेरे पिता एक राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। इतने में राजा द्रुपद क्रोध में भर गया, और राजा द्रुपद जब क्रोध में भरा, बहुत क्रोध राजा द्रुपद को आ गया, बहुत क्रोध। और जब राजा द्रुपद को क्रोध आया, बोले नहीं राजा द्रुपद तब कुछ भी। द्रुपद का पुत्र द्रुम्बान ने देख लिया कि अश्वत्थामा कुछ बोल रहा है, पर द्रुपद अपने बेटे को देखे और कहा, जब भिखारी को भीख नहीं मिलता है ना, तब वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है। आज गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है कि मैं कहां गाय मांगने के लिए आ गया, वो भी इस द्रुपद के दरवाजे पर। इतना प्रेम था राजा द्रुपद से, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, और आज मेरी बुद्धि मारी गई जो गाय मांगने के लिए मैं राजा द्रुपद के यहां गया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतना मैं यहां पर आया। अश्वत्थामा का हाथ गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़कर बाहर निकले। पूरी सभा ठिठोली कर कर हंस रही थी। आपको परसों की कथा में कहा था, गरीबी रहेगी तो कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम मेहनत करने लगोगे तब लोग हंसेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, लोग हंसेंगे। और जब तुम मेहनत कर कर आगे बढ़ जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तरक्की की ओर बढ़ जाओगे, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देंगे कि बताओ इतना आगे बढ़ गया, ना जाने कहां से लाया होगा, ना जाने कैसे आया होगा, ना जाने कहां से लाया होगा, इतना आगे बढ़ गया। ये 3 क्रम है। पहले साथ नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर जलेंगे, ये क्रम है। और जले जले तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती, अपने को क्या करना। पर एक चीज शिव महापुराण की सीख कर जाना, कच्चे मकान में रहो चाहे पक्के मकान में रहो, बस से रहना सीख जाओ तो जिंदगी का सारा सुख आपका है, सारा सुख आपका है। कई लोगों का पक्का मकान है, बंगला है, गाड़ी है, राजसी ठाट है, उसके बाद भी सुख नहीं, तो उससे तो कच्चे मकान में रहने वाला रोज गद्दा बिछाता है, सोता है, लपेट के फिर रख देता है और आ जाता है, वो सुखी है तुमसे। मकान कैसा भी हो, कैसा भी, पर प्रेम होना चाहिए। मकान कैसा भी हो उसमें प्रेम होना चाहिए, और मसान कैसा भी हो उसमें अग्नि होना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं
जीव का गति पहुंच सकती है महाराज। आप जिस मकान में रहें उसमें आपका यदि प्रेम नहीं है, यदि आपकी वात्सल्यता, यदि आपकी करुणता नहीं है, तो उस मकान का कोई कारण नहीं महाराज, फिर उसका कोई सुख नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अश्वत्थामा चले पिता के साथ, घर पहुंच गए। घर पहुंचकर आज अश्वत्थामा ने अपने पिताजी के गोदी में बैठे और गोद में बैठकर पिता से कहा, पिता जी से कहते हैं अब किसी मित्र के यहाँ नहीं जाना, किसी से मांगने नहीं जाना। अश्वत्थामा ने कहा अब जिसने जन्म दिया है उसके दरवाजे पर जाना है, अब उसकी चौखट पर जाना। ये झोली उसके आगे फैलाना जो दिल से, मन से देने का भाव रखता हो। किसी चाहे परिवार वाला हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुटुंब वाला हो, वैभव वाला, किसी के पास नहीं, जाओ परमात्मा के पास, कहो परमात्मा से, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।
देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़भाड़, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आजा है भोले बाबा, आजा है भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैं क्या चला रहा भाई? पुकारा है मेरे भोले बाबा। भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे जय हो। जय हो। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है भोले बाबा, बाबा कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो
तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। जय हो। राधे। जय हो। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे।
आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने ही, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। का है सागर, सबका है तो भाग्य विधाता। तो ज्ञान का है सागर, सबका है तो भाग्य विधाता। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा। भवसागर से भक्तों को, भवसागर से भक्तों को पार उतारा है मेरे भोले बाबा, पार उतारा है
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से भगवान शिव से विनती करिए, निवेदन करें। भाव से अपने हृदय की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कहें। दिल से अपने स्थान पर बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। अश्वत्थामा चले गुरु द्रोणाचार्य जी की गोदी में जाकर बैठे। जब अपने पिता की गोद में बैठता है तो एकदम स्वतंत्र होकर बैठता है।
एकदम स्वतंत्र। एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बच्चे को पलंग पर नींद ज्यादा आती है, झोली में नींद ज्यादा आती है, झूले में नींद ज्यादा आती है कि अपनी माँ की गोद में अच्छी नींद आती है। माँ की गोद में बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छी नींद माता की गोद में आती है। उसी तरह जैसा बच्चा मां की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है कि अब मैं मां की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया, माता की गोद में मैंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब मैं अलमस्त होकर सो रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं है, मैं माता की गोद में मैंने सब छोड़ दिया है। उसी तरह आप जब परमात्मा की कथा में जाएं, शिव मंदिर जाएं, राम मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, या भगवान की चौखट पर जाएं, या गुरु के पास में जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, निर्भय हो जाओ, एकदम भय से मुक्त कि अब मैंने परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो साध ले, अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको कहीं भ्रमित नहीं होना। कहीं भटके नहीं, भ्रमित ना हो। ये गूंज आ रही है ना, इसको देखो, घून 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 कर रहा है। भटके ना, भगवान के पास पहुंचे तो ये विश्वास मानकर चले कि हमने अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे दिया, फिर हमारा भटकना खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा को दे। हम टेंशन हम लेते हैं, चिंता हम करते हैं, दुख हम झेलते हैं, कष्ट हम झेलते हैं, पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, दुख तुम्हारा है, कष्ट तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, चिंता तुम्हारी है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, पर तुम उस चिंता को, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस कष्ट को परमात्मा को देकर चलो। ये सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए तुझे समर्पित है, तुमने दिया है इसलिए तुम्हें समर्पित है। हमारा कुछ था ही नहीं, माता के गर्भ से जन्म लिया था, कुछ लेकर आए थे क्या? बरहानपुर के लोग लाते हो तो बात दूसरी है, हमारे इधर तो नहीं होता कि कुछ लेकर आए। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लेकर कुछ नहीं आए, सब यहीं पर मिल गया। और जाओगे फ्रिज ले जाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं, कान का नहीं, सब यहीं छोड़ जाना। कभी कभी एक एकांत में बैठकर विचार करना कि अपन नीचे आए और वापिस गए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी 5 स्टार होटल में अपन इतने दिन रुके थे, जब तक जेब में 2000 के नोट की गड्डी थी
तब तक चाय भी आई, कॉफ़ी भी आई, रोटी भी आई, तंदूरी आई, पनीर की सब्जी और पालक पनीर, शाही पनीर, छम्मक लड्डू, बालूशाही, बंगाली मिठाई। और जब 2000 की गड्डी धीरे 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 खत्म हो गई, चाय आना बंद, रोटी आना बंद। फिर मैनेजर ने कह दिया कब जाओगे? सवेरे 10 बजे का टाइम है तुम्हारा होटल छोड़ने का। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, तो मुझे समझता क्या है? क्या मैं भिखारी हूं? अब भी फोन लगाता हूं, फिर मंगवाता हूं। उसने अपने पहचान वाले को लगाया, उसने 500 के नोट की गड्डी भेज दी। अब 2000 की 2 लाख थे, 500 के 50,000 की गड्डी। फिर खाना चालू करा, फिर भोगा सुख, गड्डी फिर खत्म। अब की बार बोला ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने दिन से रह रहा हूं, थोड़ा तो व्यवहार निभाओ। कि हम होटल वाले कोई व्यवहार नहीं निभाते दादा, नोट खत्म तो तुम भी खत्म, चलो कहीं से ला रहे हो क्या? रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, कोई 100 के नोट की गड्डी भेजो, 500 की भेजो, कोई पैसा मेरे खाते में डलवाओ, कहीं ना कहीं से पैसा पहुंचाओ। तब पैसा नहीं आया, तब आखिरी में होटल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तुम्हारा सामान सब जो वापर रहे थे, टाविल और पेस्ट और